ये मौलवी लोग क्या बताता है, ये हमें जहन्नम से डराता है, ये हमें पुलसिरात से डराता है कि पुलसिरात तलवार से भी ज्यादा बारीक होगी, तलवार से भी ज्यादा क्या होगी, बारीक होगी, और उसके नीचे जहन्नम होगी। ये मौलवी लोग हमसे डराता है। अरे जो मौलवी की बात नहीं मानते हो, अपने बस्ती की इमाम की बात नहीं मानते हो, तो इमामुल अंबिया की बात तो मान लो, कहो सुभान अल्लाह। वो तो जहन्नम और जन्नत को देख करके बेराज की रात में आए थे ना, कहो सुभान अल्लाह। सब कुछ देख करके आए हो। और आज का मुसलमान दौलत है मगर दौलत को नाजायज चीजों में खर्च कर रहा है। जवानी है, हमारी जवानी कहीं और गुजर रही है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उलमा से करीब नहीं, कुरान से करीब नहीं, इस्लाम से करीब नहीं, तबाह हो चुका है आज का मुसलमान। नमाजा छोड़ दिया फिर भी मुसलमान, हलाल हराम की तमीज नहीं फिर भी मुसलमान, सूद पे सूद खाए जा रहे हैं फिर भी मुसलमान, बारात में न जाने क्या क्या खुराफात हो रहे हैं फिर भी मुसलमान, ज़कात छोड़ दिया फिर भी मुसलमान, हज फर्ज है हज छोड़ दिया फिर भी मुसलमान। वाह रे मुसलमान, वाह रे मुसलमान। इसीलिए ऐ मुसलमानों याद रखें, आप ये मजलिस इसलिए नहीं सजाई जाती है कि सिर्फ आपको कुर्मा खिलाया जाए, आपको तबर्रुक खिलाया जाए, बल्कि आप यहाँ से उठे तो कुछ लेके उठे, यहाँ से जाएं तो कुछ लेके जाएं। आप नमाज पढ़ेंगे तब ना आपका बेटा नमाज पढ़ेगा। बोलिए, जब आप नमाज पढ़ेंगे तब आपका बेटा नमाज पढ़ेगा, जब माँ नमाज पढ़ेगी तब बेटी नमाज पढ़ेगी, जब माँ पर्दे में रहेगी तब बेटी पर्दे में रहेगी। बाप याद रखिए, जैसा अली होगा वैसा ही उसका बेटा भी होगा, कहिए सुभान अल्लाह। जैसी माँ फातिमा होगी वैसा ही बेटा करबो बला के मैदान में नेज़े की नोक पर कुरान सुनाने वाला हुसैन पाक होगा। तो जैसा बीज होता है वैसे ही फल हुआ करता है। इसीलिए ऐ मुसलमानों याद रखो कि आप नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान को औलिया अल्लाह फैलाते हैं जनाब। क्या फैलाते हैं? और कोई भी पीर ऐसा नहीं होगा जो ये कहता होगा अपने मुरीदों से कि तुम नमाज न पढ़ो। कोई पीर कहता है? कोई पीर नहीं कहता भाई। अब कोई पीर नमाज ही न पढ़े और उसका मुरीद नमाज ही न पढ़े तो समझो कि वो पीर नहीं बल्कि अपने वक्त का शैतान है। वो क्या है? वो अपने वक्त का गुमराह इंसान है वो। इसीलिए ये मजलिस उर्से कुल वही करवा सकता है जो बगैर कज़ा पंचवक्ता नमाज पढ़ता होगा। उर्से कुल क्या है? उर्से कुल कोई करे या ना करे गुनहगार नहीं होगा। ये फातिहा की मजलिस है, ये इसाले सवाब की मजलिस है, ये कोई फर्ज कोई वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब्बात हैं। मगर देखो एक वली की निगाह देखिए आप, सरकार आज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की नजर देखिए आप। उर्से कुल एक मुस्तहब चीज है, इस मुस्तहब चीज की राह पे चला चला के फर्ज की राह तक पहुंचा दिया। कहिए सुभान अल्लाह। और कहा कि तुम इसाले सवाब करवाना चाहते हो तो सबसे पहले फर्ज को अदा करो। इसीलिए कि जो खुदा का हक अदा नहीं कर सकता वो अपने माँ बाप का हक अदा क्यों करेगा? पता क्या चला? यहाँ नियाज भी है, यहाँ नमाज भी है। कहिए सुभान अल्लाह। दोनों चीजें यहाँ पे है कि नहीं? बोलिए आप। दुनिया ये कहती है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत व तबलीग का ये मजलिस उर्से कुल मजलिस इतना बेहतरीन मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके जरिए से लाखों लाख बेनमाजी नमाजी बन गए। हजारों हजार मुसलमान आज पाकीज़ा जिंदगी बसर कर रहे हैं। और याद रखिए हदीस पाक में आता है, जब तक तुम दीन की दावत और तबलीग का काम करते रहोगे तुझ पे अजाब नहीं आएगा। जिस दिन बंद कर दोगे अल्लाह का कहर नाजिल हो जाएगा, अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसलिए ऐ मुसलमानों मैं सबसे कहना चाहूंगा और 10 साल से ये कह रहा हूँ, अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह कोई फिरका का नाम नहीं है, कोई दल का नाम नहीं है। अगर कोई जाहिल अनपढ़ कहता है उसकी बेवकूफी है ये। अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह किसी और जमात आपने तैयार नहीं की, कोई पार्टी आपने जमात नहीं की, ये कांग्रेस और टीएमसी की तरह कोई अलग पार्टी नहीं बनाई, बल्कि अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने वही जमात आपने कायम की जो सिद्दीकीन की जमात थी, जो शुहदा की जमात थी, जो सहाबा की जमात थी, जो शहनशाह जिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जमात थी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जमात थी, जो वही जमात थी जिसपे औलिया सालिहीन आए, उसी पे आप कायम और दायम हैं। वो है अहले सुन्नत वल जमात। क्या है वो?
जो सहाबा की मोहब्बत का भी दर्ज देता है, अहले बैत की मोहब्बत का भी दर्ज देता है। इसीलिए अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह को नाम को मिटाने की कोशिश की गई कि अजान गाछी एक बस्ती का नाम है। नाम है कि नहीं बस्ती? 2 दिन पहले हुआ, क्या नाम? विलेज। एक विलेज का नाम है, एक बस्ती का नाम है। मगर ऐ मुरीदो, अजान गाछी का चाहने वालों, आपसे भी कहूंगा, आप जागिए। मैं जगाने के लिए आया हूं। उससे कुल मजलिस अल्लाह के फजलो करम से सारी दुनिया छोड़ के, स्टेज और जलसे की दुनिया छोड़ के मैं यहाँ पे आया। क्यों? अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया है लोगों को। दुनिया को बताओ, दुनिया को समझाओ और जगाओ दुनिया को कि मेरी शख्सियत किससे जुड़ी हुई है। ये फातिमा ज़हरा की औलाद में से है, याद रखो। एकदम आंखें खोल के रहो। ये और आपके किताब से बोल रहा हूं, सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह को सबसे पहले किससे मुरीद हुए? आवाज तो आए। खुदा सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग खुदा बख्श खनकार कादरी बगदादी मिदना पूरी रहमतुल्लाह अलैह से आप मुरीद हुए। सबसे पहले 8 खानवादों से आपको खिलाफत यहाँ हासिल है। सिलसिले कादरिया से भी है, चिश्तिया से भी है, नक्शबंदिया से भी है और मुजद्दिदिया से भी है। कहो सुभान अल्लाह। 8 सिलसिलों का फैज यहाँ पे जारी है। फैज कैसे मिलेगा? फैज कैसे मिलेगा? सिर्फ मुरीद का हाथ पकड़ लेने से फैज मिलेगा, पीर का हाथ पकड़ लेने से फैज मिलेगा। फैज किसको कहता है जनाब? जब तक तुम नमाज ना पढ़ोगे तुझे फैज नहीं मिलेगा। जब तक तुम सरवरे कायनात की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर न करोगे तुझे फैज नहीं मिलेगा। रिज़्क़ हलाल और इसके हराम में तमीज न करोगे तुझे फैज नहीं मिलेगा। फैज ऐसे हासिल नहीं होता है, सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने से फैज मिला करता है। आप सब बोलिए, कमेटी के लोग हैं, कोई दल है ये? दल है? कभी ना बोलेंगे। कसम खुदा की। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुसलमान, शरीयत का फतवा अलग है, पीर का तकवा अलग है। सुनिए, सरकार गौसे पाक शहंशाह जिलानी फरमाते हैं, जो मुसलमान नमाज ना पढ़े उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। यह है गौसे आजम जो इशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज अदा की और जो कुरान पाक की तिलावत 1 रकअत में खत्म कर दिया करते थे, वो है गौसे आजम जो पैदाइशे वली हैं। आप क्या शान है उनकी, इंशाल्लाह कभी हम बताएंगे आपको। अब बताओ, औलिया अल्लाह तो ये कहें कि जो मुसलमान नमाज न पढ़े उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो, तो अब सोचो बेनमाजी से गौसे आजम कितनी नफरत करते हैं, बेनमाजी से ख्वाजा अजमेरी कितनी नफरत करते हैं, बेनमाजी से सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह कितनी नफरत करते हैं। ये तो औलिया अल्लाह की बात है। हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा। नमाज क्या बोलो? नमाज दीन का खंबा है। आज खंबा नहीं है, इसीलिए आज हमारी मस्जिद को ढाने की कोशिश की जा रही है। कहते हो हम मस्जिद बचा लेंगे। मस्जिद ऐसे बचेगी, 5 वक्ता नमाज आज का मुसलमान नहीं पढ़ता है जनाब। जुमा के दिन देखेंगे मस्जिद खचाखच भरी रहती है। ये कौम मस्जिद बचाएगी, ये कौम खानकाहें बचाएंगी जिस कौम का 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता जनाब। मस्जिद में आप चले जाएं, चंद बेचारे ज़ईफुल उम्र हजरात वहां पे नजर आएंगे, चंद हजरात नजर आएंगे। जुमा के दिन देखें आप, ईद उल अजहा के दिन देखें आप, ईद मुबारक के दिन देखें आप, जो साल भर नमाज नहीं पढ़ता वो भी वहां पे नजर आएगा। मुझे एक बात बताइए, आप मेरे भाई हैं, मोहब्बत से सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। जो जिस खुदा ने माह रमजान को फर्ज किया, माह रमजान का रोजा फर्ज है, आने वाला रमजान का रोजा भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है। जिस खुदा ने रमजान का रोजा फर्ज किया, जिस खुदा ने जुमा की नमाज फर्ज की, उसी खुदा ने साल भर की भी, जिंदगी भर की नमाज भी फर्ज की है। कहो सुभान अल्लाह। तो क्या सिर्फ जुमा की नमाज आज के मुसलमानों पे फर्ज है? 5 वक्ता नमाज फर्ज नहीं। सुनिए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक क्या है, तरीका क्या है। आप फरमाते हैं कि जो नमाज ना पढ़े उसे जेल की सलाखों में डाल दो।
दायमुल हब्स कर दो, उसे कैद कर दो। और जो नमाज को हल्का जाने, क्या जाने, अरे क्या तुम नमाज नमाज करते रहते हो, क्या तुम हज हज करते रहते हो, क्या तुम ज़कात ज़कात की बात करते रहते हो। जो सिर्फ फर्ज को हल्का जानेगा वो इस्लाम से निकल जाएगा। क्या होगा इस्लाम से? वो ये वो दौर है, ये वो दौर है। इस्लाम क्या जनाब, कोई धक्का मारेगा तो इस्लाम छोड़ देगा, ऐसा ईमान कमजोर हो चुका है। इसी दौर के, इसी जमाने के बारे में मेरे आका ने फरमाया था, एक ऐसा जमाना आएगा ईमान बचाना ऐसा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कठिन हो जाएगा कि हाथ पे आग का अंगारा लेना कितना मुश्किल है, बोलिए आप। आग का अंगारा लेना कितना मुश्किल है, ऐसे ही मुश्किल हो जाएगा ईमान को बचाना। सुबह बंदा मुसलमान रहेगा, शाम होती ही इस्लाम को छोड़ देगा। ये वो इसीलिए हमेशा ईमान की फिक्र कीजिए और दुआ कीजिए, ऐ मौला मुझे ईमान पे खात्मा बिल खैर अता फरमा। मैं आज पगड़ी इमामा शरीफ बांधे हुए आपके सामने खड़ा हूं, इस्लामी लिबास है, दुआ करता हूं अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए। इसलिए कि कई ऐसे भी थे जो इस्लामी लिबास था, मगर वक्त आया उसने ईमान को बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया बोलो? ईमान को बर्बाद कर दिया। हमेशा हर वक्त दुआ मांगा कीजिए, ऐ परवरदिगार मुझे ईमान पे खात्मा नसीब अता फरमाना, मुझे ईमान पे खात्मा नसीब अता फरमाना। डरते रहना चाहिए, इसलिए कि छोटी चिंगारी कभी कभी पूरे अमाल को तबाह बर्बाद कर देती है, करती है कि नहीं बोलिए, पूरे अमाल को तबाह बर्बाद कर देती है। इसलिए होशियार रहिए, नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद आबाद हो जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। मस्जिद क्या हो जाएगी आपकी? आबाद हो जाएगी। और याद रखिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लिए सारी जमीन मस्जिद बना दी गई है। सारी जमीन मस्जिद है। मुसलमान दुकान पे बैठा है, वक्त आए नमाज का, नमाज पढ़ ले, वही दुकान उसके लिए मस्जिद है। दुनिया कहती है तुम्हारी मस्जिद को ढा देंगे, उसे मालूम नहीं मुसलमान जहां पे सजदा कर देता है वही मस्जिद बन जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। वही क्या बन जाती है? वही मस्जिद। खेत में आप हैं, खलियान में आप हैं, ऑफिस में आप हैं, नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़। और याद रखिए ये मजाक नहीं, ये कुरान हदीस है। जब फरिश्ते जहन्नम में लेके जाएंगे ना, जहन्नम में कयामत के दिन जहन्नम में पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, तो किससे कहा जाएगा मालूम है? काफिरों से कहा जाएगा लम नको मिनल मुसल्लीन। तो वो कहेगा, पूछेंगे तुम्हें किस वजह से जहन्नम में जा रहे हो, तो काफिर जवाब देंगे कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते। अब बताओ, जब काफिर ये कहेगा कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, जिसपे नमाज फर्ज थी उसे जब जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा हमारे पास में? इसीलिए याद रखिए मुसलमानों, जवानी अल्लाह ने दी है, एक नेमत है, दौलत अल्लाह ने दी है, ये नेमत है, इसकी कदर कीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत समझो। कहिए सुभान अल्लाह। 5 चीजों से पहले 5 चीजों क्या समझो? गनीमत समझो। गनीमत समझ रहे हैं आप? उसको इम्पोर्टेंट समझो, उसकी असलियत को समझो, उसकी कदर करो। क्या चीज बोले आप? 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत समझो। बुढ़ापा से पहले जवानी को गनीमत समझो। कहिए सुभान अल्लाह। बुढ़ापा से पहले जवानी को गनीमत समझो। इसीलिए कि जब बुढ़ापा आ जाएगा, न तुम्हारी नमाज सही होगी, न तुम्हारे सजदे सही होंगे, हॉस्पिटल घर का चक्कर लगेगा, न तुम नमाज पढ़ पाओगे सही से, वक्त नहीं रहेगा। और जवानी की कदर करो। इस जवानी को किसी खुराफात में मत गुजारो, बल्कि इस जवानी को याद इलाही में गुजारो। इस जवानी को मौला की याद में गुजारो। जो नौजवान नमाज पढ़ा करता है जनाब, अगर बूढ़े 70 रकअत नमाज पढ़े, जवान 2 रकअत नमाज पढ़े, इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। कहो सुभान अल्लाह। इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए कि जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। जवानी की इबादत क्या है? अल्लाह को बहुत पसंद है। तो हदीस क्या है कि बुढ़ापे से पहले जवानी को क्या समझो? गनीमत समझो। और दूसरी चीज क्या मेरे नबी ने फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं कि मोहताजी से पहले दौलत को गनीमत समझो।
रिस्क में तंगी हो जाए, रिस्क में कमी हो जाए, रिस्क में बेबरकती हो जाए, तो मोहताजी से पहले दौलत को गनीमत समझ। इसलिए कि मैंने देखा है जनाब कि अच्छे अच्छे करोड़पति खाकपति बन गए। कल दौलत थी उनके पास, अय्याशियों ने बिगाड़ दिया और वो खाकपति बन गए। दौलत को गनीमत समझो, इस दौलत को नाइट क्लबों में मत खर्च करो, इस दौलत को जुए और शराब के अड्डों पे खर्च मत करो। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, इस दौलत के जरिए से किसी गरीब की मदद करो, किसी मिस्कीन की मदद करो, मस्जिदें बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, फलाही काम में खर्च करो। अरे बंगाल का एक नौजवान ऐसा भी नौजवान था जनाब, 1-1 रुपया मांग मांग करके यूनिवर्सिटी बना दिया। कहो सुभान अल्लाह। क्या बना दिया? यूनिवर्सिटी बना दिया। यह है नौजवान। वैसा नौजवान बनो जनाब जो कौम के काम आ सको। काम जिंदगी उसी की है। जनाब इनकलाबी बात कही है, तकरीरें तो लोग सुनते हैं रोजाना, मगर जब तक दिलों और दिमाग में इनकलाब पैदा नहीं हो जाए, जिंदगी पर उठ से गुल करो, खाओ पियो, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए कि वो गुफ्तगू जो जिंदगी में इनकलाब ला दे वही असल गुफ्तगू है। शायद कहता है जिंदगी उसी की है जिसका जमाना करे अफसोस, वरना दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। जाने से पहले आप ऐसा काम करके चले जाइए, दीनी मकतब बनाइए। इंशाल्लाह हमने कहा था भरे मजमा में कि पांचकुरा की सरजमीन हो, मैना की सरजमीन हो, जहां हो आप दीनी मकतब खोलिए। इंसान पहले यूनिवर्सिटी नहीं बना लेता है, मदरसा कायम नहीं कर लेता है, छोटे से बड़ा होता है। आप एक दीनी मकतब कायम कीजिए इसके हलाल पैसे के जरिए से, और आपके बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे, दीन की बातें सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपका ईमान भी सलामत रहेगा, आपका अमाल भी सलामत रहेगा। अजीजान मोहतरम, और 2-3 बातें हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो सुना देंगे, इंशाअल्लाह सुना देंगे इंशाअल्लाह। ये अगर 2 ही बातों पे अगर हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आज की मजलिस कामयाब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कामयाब हो जाएगी। तो चंद अशार और बच गए थे, सुना दें, सुना देते हैं इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद शाबान की ताल्लुक से भी आपसे गुफ्तगू करनी है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। शेर मुलाजा करें आप, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मरने के बाद कोई किसी का काम नहीं आएगा, अमाल और ईमान आपके साथ जाएगा। शेर मुलाजा करें आप। छोड़ कर उन नक्शे कदम आदमी भी न बन पाए हम, छोड़ कर उनका नक्शे कदम आदमी भी न बन पाए हम। हमसे अच्छे थे, हमसे अच्छे थे काबे के बुते, झुक गए बंदगी के। हमसे अच्छे थे काबे के बुते, झुक गए बंदगी के लिए। एक दोस्त कहाँ रहता है, एक भाई कहाँ रहता है? कोई मुंबई में रहता है, कोई बंगाल में रहता है कि नहीं? हशर का मैदान होगा, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहेगा? नफसी नफसी का आलम होगा जनाब, नफसी नफसी का आलम होगा। सूरज 4थे आसमान पे है। कितना आसमान पे है? 4थे आसमान पे है। बस बंगाल की गर्मी शुरू हो गई है। फरवरी के बाद मार्च आएगा, अप्रैल और मई का महीना आएगा। हदीस में है जब जहन्नम सांस छोड़ता है तब क्या गर्मी आती है, और जब सांस लेता है तो ठंडी आती है। सांस छोड़ रहा है जहन्नम, और जहन्नम है कहाँ? 7वीं जमीन के नीचे, 7वीं जमीन के नीचे। और जन्नत है कहाँ? 7वीं आसमान के ऊपर। कहिए सुभान अल्लाह। 7वीं आसमान के ऊपर। बेटा कहाँ रहेगा, बाप कहाँ रहेगा? कुरान क्या कह रहा है जानते हैं? यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन भागेगा आदमी अपने बाप से, अपने बेटे से। सारे रिश्ते, सारे नाते खत्म हो जाएंगे।
गहरा दोस्त कुरान कह रहा है, मैं उसका माना बता रहा हूं। गहरा दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, मगर कौन दोस्त काम आएगा आशिक भाई मालूम है? इल्लल मुत्तकीन, परहेजगार दोस्त वहां पे काम आएंगे। आपके जैसे दोस्त वहां पे काम आएंगे जिन्होंने दुनिया में दोस्ती इसलिए की थी, मैं नमाजी हूं तो मेरा दोस्त भी नमाजी बन जाए, मैं नमाजी हूं तो मेरा भाई भी नमाजी बन जाए, वो दोस्त कल कयामत के दिन काम आएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगार दोस्त के वहां कोई काम आएगा नहीं। शेर मुलाजा करें आप कि हश्र में हम कहां तुम कहां, जब न होगा कोई मेहरबान। सुभान अल्लाह। हश्र में हम कहां तुम कहां, जब न होगा कोई मेहरबान, बन के रहमत हुजूर आएंगे अपने हर उम्मती के। आएंगे नहीं। हदीस में आता है कि सबसे पहले मैं शफाअत, और जो जहन्नम में चले होंगे तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा जितना उम्मती जहन्नम में चला गया सबको निकाल दे। हदीस में आता है किसी के जौ के बराबर भी ईमान होगा, जौ समझ रहे हैं, गेहूं के दाने के बराबर भी ईमान होगा, आका फरमाते हैं उसको भी जहन्नम से निकाल लाए। कितना बड़ा वो इंसान, कितना बड़ा पागल और बेवकूफ जाहिल है जो एक मुसलमान को काफिर और मुशरिक कहता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये वो दौर, ये वक्त, ये टाइम एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को मुशरिक बोलने का और कहने का वक्त नहीं है। आका तो ये फरमा रहे हैं, और ये भी याद रखो, जन्नत मौलवी के बाप की जागीर नहीं, रसूल पाक की जागीर है। कहो सुभान अल्लाह। इसकी जागीर है, बोलो, रसूल पाक की जागीर है, किसी मौलवी के बाप की जागीर नहीं है, रसूल पाक की जागीर है। तो हदीस में आता है अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि मैं सजदे में चला जाऊंगा, तो अल्लाह फरमाएगा, बुखारी की हदीस है, या मोहम्मद इरफा रासक वसल तोतहु वशफा तशफा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, कहिए आपकी बात मानी जाए, सुनाइए आपकी बात सुनी जाए। तो सरकार फरमाते हैं, या रब्बे उम्मती उम्मती, कहो सुभान अल्लाह, या रब्बे उम्मती उम्मती, ऐ परवरदिगार तू मेरी उम्मत की गुनाहों को माफ कर दे, जो जहन्नम में चले गए उसको निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा दे। यही ये शायर क्या कहता है कि हश्र में हम कहां तुम कहां, जब न होगा कोई मेहरबान, बन के रहमत हुजूर आएंगे अपने हर उम्मती के। और आखिरी शेर मुलाजा करें आप, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लड़िए मत, दिनों की जिंदगी है, मोहब्बत से गुजार दीजिए। जब जाइएगा ना कहेगा फला साहब जो इंतकाल, मस्जिद से आवाज आएगी ना, फला साहब का फला बेटा इंतकाल कर गया है, फला साहब का बेटा आज इंतकाल कर गया। जब मस्जिद से मुअज्जिन आपके मरने का ऐलान करेगा ना, अनाउंसमेंट करेगा, तो दुनिया क्या कहेगी, बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा अच्छा इंसान था, ये बड़ा अच्छा इंसान था। हदीस सुने आप, जब दुनिया वाला पड़ोसी कह देगा ये बड़ा अच्छा इंसान था, जन्नती, पड़ोसी का जन्नती। एक जनाजा गुजरा, हुजूर की सामने से जनाजा गुजरा, वाजिब हो गई। फिर एक जनाजा गुजरा, वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या वाजिब हो गई, क्या वाजिब हो गई? एक पे जन्नत वाजिब हो गई, एक पे जहन्नम वाजिब हो गई। पूछा गया वजह क्या? वजह ये, एक मरने वाला मरा था, उसका पड़ोसी दुनिया वाला उससे राजी था, इसलिए उस पे जन्नत वाजिब हो गई। और एक मरने वाला मरा था, उसका पड़ोसी उससे नाराज था, इसलिए वो जहन्नम में चला गया। और मैंने आपको सुनाया था, जब खुदा बख्शने पे आता है ना, उसकी रहमत जब जोश में आती है, बुखारी की हदीस है, एक बदकार, गुनहगार
पापी औरत, गुनहगार औरत थी अपने जमाने की। प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। रब ने फरमाया तूने कुत्ते की जान बचाई, मैं तुझे जहन्नम से बचा देता हूं। और एक वो औरत जो नमाजें पढ़ा करती थी, रोजा भी रखा करती थी, साथ ही उसके घर में एक बिल्ली थी, कैट थी, जिसको तंग करती थी, सताती थी, भूखा प्यासा रखती थी। आका फरमाते हैं जब वो मर गई जहन्नम में चली गई। इसीलिए मामूली नेकी को भी न छोड़िए और मामूली गुनाह से भी बचते रहिए। किसी को तकलीफ देने से, किसी मुसलमान को तकलीफ मत दीजिए। बोले इंशाअल्लाह। मैंने हदीस आपको सुनाई थी, खैरुन नास मय्यन फउन्नास, तुम में बेहतर वो लोग हैं जिसका वजूद दूसरों के लिए बेनिफिट हो। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह, कितने बेनिफिट हमारे लिए और आपके लिए, कयामत तक के लोगों के लिए उस बारगाह से अमन और शांति और भाईचारे का पैगाम बटा करता है। मोहब्बत और प्यार की बात होती है, इत्तेहाद और यकजहती की बात होती है, कुरान की बात होती है, नमाज की बात होती है, अच्छा मुसलमान बनने की बात होती है। कहिए सुभान अल्लाह। तो जब इंसान चला जाएगा साथ कुछ भी न जाएगा, साथ कुछ जाएगा बोले आप, कुछ भी न जाएगा। बस आखिरी शेर है, इसी पे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी कि हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। कहिए सुभान अल्लाह। हाथ आने 2 गज कितना होगा? 2 हाथ का, 3 हाथ का, 4 हाथ का कितना होगा? कितना होगा? कब्रिस्तान में रोजाना जाते हैं, नाप लिया कीजिए कितना होगा। शेर मुलाजा करें आप। हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। जान फिर क्यों परेशान है आदमी के। आज जितना एक इंसान छुछुंदर बिल्ली कुत्ता से नहीं परेशान, जितना कि आज वो लुच्चे लफंगे इंसानों से परेशान है कि नहीं? इंसान से परेशान। आज का इंसान शैतान और भूत से परेशान नहीं, हर कौम के लोग अपनी कौम से परेशान। इंसान से परेशान, जबकि इंसान का माने ही होता है एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला। और इस्लाम का खूबसूरती क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो, चाहे तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जो भी हो। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे पड़ोस में कोई भी रहने वाला हो, उससे मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों पे अमल करो। अल्लाह तुम्हारी अजमतों को दुनिया सलाम करेगी। अल्लाह तुम्हें कामयाबी की जिंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह तुम्हें तरक्की से नवाजेगा। अल्लाह तुम्हें खुशहाल फरमा देगा। एक दूसरे से हसद मत करो, एक दूसरे से जलन मत करो, इसलिए कि हसद, ये जलन इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। अजीजान मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे मुर्शिद ने क्या पैगाम पहुंचाया? बगैर कज़ा पंजवक्ता नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे। एक बात मुझे बताइए, आप घर में किचन रूम में माँ बहन से पूछिएगा कि आप उसमें जो है जब सब्जी बनाती है तो उसमें मसाले डाले जाते हैं? मसाले डाले जाते हैं ना भाई, मसाले डाले जाते हैं। अगर उसमें अगर नमक नहीं डाला जाए तो बताओ सब्जी खाने मजा आएगा? गोश्त खाने मजा आएगा? बोलो मजा आएगा? नहीं मजा आएगा ना भाई। इसी तरह से याद रखो, नमाज, कहो सुभान अल्लाह, नमाज ना पढ़ोगे जिंदगी में मजा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, नमाज ना पढ़ोगे जिंदगी में मजा नहीं आएगा। इसीलिए नमाज फर्ज है, फर्ज अदा करो। तुमसे ये ना पूछा जाएगा तुमने ऊँट से गुल किया था या नहीं किया था, तुमने जलसा किया था या नहीं किया था। तुमसे कयामत के दिन ये पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ये पूछा जाएगा। इसीलिए वहां की तैयारी कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सारे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और नेक बातों पे हम सबों को चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आपसे ज्यादा मुझ गुनहगार को अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। शब बारात की बड़ी फजीलत है। एक नमाज आप सुन लीजिए, उस रात में नफल पढ़ने के मुतालिक
एक रिवायत ये है कि इस रात में 100 रकत नफल पढ़े। कितनी रकत? 100 रकत पढ़े और हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद 10-10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल पढ़ें। उसको इस नमाज को सलातुल खैर कहते हैं। जो शख्स ये नमाज पढ़ेगा अल्लाह करीम उसकी तरफ 70 मरतबा निगाह करम से देखेगा, सुभान अल्लाह। और हर निगाह के बदले में उसकी 70 हाजतें, उसकी जरूरियात पूरी हो जाएगी, सुभान अल्लाह। उस बुरात उसकी बड़ी फजीलत है, हदीस मिशकात भी है, बहुत बातें हैं। कोशिश ये करना है कि हम उस पर अमल करें, कुरान पाक की तिलावत करें, उस रात में आप जिक्र अस्कार करें, फकीरों मिस्कीनों को खाना खिलाएं, खैरात करें। अच्छी मुकद्दस रात है ये। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आप यहाँ से जाएं, हक्कानी वजीफा लोग कहते हैं, देखिए हक्कानी वजीफा मेरा है, अज़ान काशी का शरीफ है क्या या उनके मानने वालों का शरीफ है? हक्कानी वजीफा है क्या? कुरानी वजीफा है। सूरह फातिहा, अल्हम्द शरीफ तो सारी कायनात के लिए है भाई, सारे मुसलमानों के लिए है ये कुरान, सारे इंसानों के लिए हिदायत है यार। सूरह फातिहा की तिलावत, सूरह इखलास की तिलावत, सूरह फलक, सूरह नास। ये हक्कानी वजीफा क्या मतलब? कुरानी वजीफा। ये अल्लाह के वली अपने घर से कुछ नहीं देते हैं, ये वही देते हैं जो नबी के दर से मिला है, सुभान अल्लाह। जो नबी के दर से क्या मिला? नबी के दर से हमें नमाज़ें मिली, नबी के दर से हमें हज मिला, हमें जो कुछ मिला है, नमाज मिली, हज मिला, ज़कात, जो भी हमें मिला नबी के दर से मिला। तो नबी के दर से वली को मिला और वली के दर से हम सबको मिला। वली पीर ये क्या है? ये गाइडेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? गाइडेंस होते हैं। आप उनके पास जाएं, दुआएं करवाएं, या अल्लाह के मुकद्दस वली, आप अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, पीर हैं, मुर्शिद जो भी हैं, आप अल्लाह के पहुंचे हुए बंदे हैं, नेक बंदे हैं। आप मेरे हक में दुआ फरमा दीजिए, मेरी किस्मत बदल जाएगी। कोई पीर खुदा नहीं है, कोई पीर अल्लाह नहीं है। कोई भी जाहिल से जाहिल मुसलमान किसी पीर को अल्लाह नहीं समझता है, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा ही समझता है। यही मेरा अकीदा है और अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है। तो मेरे मुर्शिद ने क्या कहा? 5 वक्ता नमाज अदा करो, रिज़्क़ हलाल खाओ, सूद जैसी लानत चीजों से बचो, और जहां तक हो सके तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो। बस यही इस मजलिस का संदेश यही है, और कोई दूसरा नहीं कि आप अलग फिरका है। ये बस यही संदेश, कुरानी संदेश है, इस्लाम का यही संदेश। जो अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम का पैगाम पहुंचाते रहे, और उनके जाने के बाद उनके जो दूसरे नाइबीन हैं, जो खुलफा हैं, वो पहुंचा रहे हैं, और उनके जरिए से आप सब पहुंचा रहे हैं। आपको भी सवाब मिलेगा, हमको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ की करता हूँ, अल्लाह ताला इस पाकीज़ा मजलिस में आप भी तशरीफ लाइए, अपने बाल बच्चों को भी तशरीफ लाइए। ऐसी पाकीज़ा मजलिस शायद ये मेरी नजर गई है। मैं किसी जलसा को बुरा नहीं कहता हूँ, मैं किसी स्टेज के जलसा को, इसलिए कि वहां भी कुरान की बातें होती हैं, वहां भी हदीस की बातें होती हैं। अगर हम उसको बुरा कहेंगे तो याद रखिए, बुरा अगर बोलने वाला तो हो सकता है आपकी नजर में, मगर कुरान बुरी नहीं हो सकती, अस्तगफिरुल्लाह, हदीस बुरी नहीं हो सकती। इसीलिए किसी जलसा को भी अगर आप खराब कहेंगे तो हम मौलवी को आप बुरा कह सकते हैं, आलिम। यूं तो जिसने आलिम की तौहीन की जनाब, ये कुफ्र है जनाब। जब आलिम की तौहीन करने वाला काफिर हो जाएगा, तो कुरान की तौहीन करे, हदीस की तौहीन करे, वो काफिर नहीं होगा। यहाँ तक किताबों में आता है, जिसने मौलवी को मौलविया कह दिया, तौहीन की उसकी, वो काफिर हो जाएगा। उलमा की इज्जत कीजिए, उनसे दुआएं लिया कीजिए। क्या अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह आलिम नहीं थे? क्या जरूरत थी उनको आलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने की? क्या जरूरत थी? आलिम दीन का नाम है अज़ान गाछी, किसी पेड़ और दरख्त का नाम नहीं जनाब। जो उलमाए किराम के बारे में जो हमारे अवाम को नफरतें भर दी गई है, जाहिल वली नहीं हो सकता जनाब। और जाहिल को कोई कुर्सी, कोई मनसब मिल जाए, तंजीम बर्बाद हो जाती है। क्या हो जाती है? वो तंजीम बर्बाद हो जाती है। और मैं शुरू से कह रहा हूं, न मैं मजलिस का मोहताज हूं, न मैं जलसों का मोहताज हूं। सिर्फ इस नीयत से यहां पे आया हूं ताकि हमारी कौम की इस्लाह हो जाए, हमारी कौम की इस्लाह हो जाए। जितना मेरे मुकद्दर में लिखा है वो मिलके रहेगा। मकसद ये है कि हुजूर की उम्मत सही जगह पहुंचे, कुरान पे अमल करे, हदीस पे अमल करे, यही मेरा मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। उलमाए किराम की इज्जत कीजिए, ये आपको दीन की बातें बताते हैं, आखिरत की राहें बताते हैं। एक बात मुझे बताइए, मियां बीवी के अंदर अगर तलाक की नौबत आ जाए, जवाब कौन देगा? डॉक्टर दे सकता है, इंजीनियर दे सकता है। अगर तलाक का मसला फंसे, कौन जवाब देगा? मुफ्ती जवाब देगा।
अगर किसी खुला का मसला हो जाए कौन जवाब देगा? मुफ्ती जवाब देगा। आलिम दीन तुम्हारी पैदाइश से लेकर के कब्र तक आलिम दीन काम आता है कि नहीं? पैदा जब बच्चा होता है तो बस्ती के इमाम साहब को तलाश करते हो कि मेरे घर में लड़का लड़की हुई है, अजान दे दो। जुमा की नमाज इमाम पढ़ाता है। मरने के बाद कोई डॉक्टर नहीं खड़ा होता जनाब, जबकि हर मुसलमान को दीन सीखना फर्ज है। मगर हालात ये कंडीशन ये हो चुकी है मुसलमानों की कि तो जनाजा की नमाज आलिम पढ़ाता है, जुमा की नमाज आलिम पढ़ाता है। अब तो नबी आएंगे, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। ये जिम्मेदारी उलमा किराम को दी गई है, सूफिया किराम को दी गई है। उनके तवस्सुल से, उनके जरिए से ये दीन जारी और सारी है। और इंशाअल्लाह अजीज कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इस जमीन ऊपर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा। कयामत किस पे कायम होगी? कोई दीवार को लिप रहा होगा, कोई दीवार को पोत रहा होगा, जमीन में कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। उस वक्त क्या होगा? कयामत आ जाएगी। कयामत उस वक्त आ जाएगी। इसीलिए एक दूसरे की इज्जत कीजिए, मोहब्बत से रहिए। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। हम सब मिलकर पढ़ लीजिए। मेरी तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो गई, मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, आवाज से पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली व अतूबु इलैह। ला इलाहा, आवाज आया आपकी? और आवाज आया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, बारगाह मुस्तफा में सलात सलाम पढ़ें। आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। सबा तू मदीने जाके कहना खुदा का, ले लो सलाम अब हमारा। गम में है डूबे हुए, जुल्मों से टूटे हुए, मुद्दत हुई या नबी किसी मत को रूठे हुए। रोज़े महशर उम्मती का, रोज़े महशर उम्मती का तू ही सहारा का, ले लो सलाम अब हमारा का। ये जिंदगी कुछ नहीं आका तुम्हारे बिना, बुलवाइए या नबी लगता नहीं दिल यहाँ। के रूह निकले पढ़ते पढ़ते, रूह निकले पढ़ते पढ़ते, कलेमा तुम्हारा का, ले लो सलाम अब हमारा का, ले लो सलाम अब हमारा। चांद के टुकड़े किए पेड़ों ने सजदे किए, सूरज पलट आ गया, ये मोजिज़े आपके। उम्मती क्या खुद खुदा भी, उम्मती क्या खुद खुदा भी, शैदा तुम्हारा का, ले लो सलाम अब हमारा का। हसनैन का वास्ता दे दो हमें या नबी,
निस्बत यही कायम रहे या नबी, के शाह बगमारी है वो मुर्शिद हमारा, का ले लो सलाम अब हमारा, का ले लो सलाम अब हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे पढ़ती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जब नबी पैदा हुए थे सब मलक दर पे खड़े थे, रब सल्लिम कह रहे थे, बादब यूं पढ़ रहे थे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सदका दो प्यारे अली का, सदका दो प्यारे हुसैन का, सदका दो कुल औलिया का, सदका दो आज़ा रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तशरीफ रखिए आप हज़रत।